भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है और परिश्रम से वह धन कमाता है, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि जिस प्रकार वह मेहनत करता है उसके अनुरूप उसे परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं, या फिर घर में पैसा तो आता है लेकिन घर में ठहरता नहीं है। इसी प्रकार घर में जो है कई प्रकार की समस्याएं निरंतर उत्पन्न होती रहती है और घर में जो है निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें होती है इनको हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे घर की समस्याएं, परेशानियां, गरीबी और जो भी परेशानियां होंगी उनका अंत हो जाएगा। क्योंकि घर की जो कार्य पद्धति होती है उसके कारण कुछ महत्वपूर्ण चीजों का हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण हमारे घर में परेशानियां आती है, गरीबी आती है और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कई बार देखने में ऐसा आया है कि व्यक्ति बहुत धनवान रहते हैं लेकिन धीरे धीरे करके उनकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर होती जाती है और वह अमीर से गरीब बन जाते हैं। तो ऐसे जो है कुछ वास्तु के टिप्स होते हैं जिन्हें जीवन में अपनाना चाहिए। अपनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इनको अपनाने में आपको जो है पैसा खर्च नहीं करना है। केवल छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि यह बातें हमारे जीवन के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी प्रगति के लिए आवश्यक होती है। यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही हम जीवन में सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, संपन्न रहेंगे तथा माता लक्ष्मी का हमारे घर में स्थायी रूप से वास होगा। धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि लक्ष्मी जो है उन घरों में निवास नहीं करती है जहाँ पर लक्ष्मी के विपरीत कार्य किए जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो माता लक्ष्मी को, कुबेर भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है तथा इन कार्यों को करने से कुबेर भगवान तथा माता महालक्ष्मी नाराज हो सकती है, रुष्ट हो सकती है और हमारे घर को छोड़कर जा सकती है तथा हमारे घर में परेशानियां और गरीबी आ सकती है, यानी अलक्ष्मी और दरिद्रता का हमारे घर में वास हो जाएगा। यानी जब हमारे घर से लक्ष्मी माता चली जाएंगी तो लक्ष्मी माता की जो दूसरी बहन है अलक्ष्मी, जिसे दरिद्रता कहा जाता है, वह निवास करेगी। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और शायद ही आज तक आपको किसी ने बताई होगी। और इन बातों का ध्यान यदि आप अपने घर में रखेंगे, परिवार में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा तथा आपके घर की गरीबी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यह वह बातें हैं जिनसे घर में गरीबी, दरिद्रता उत्पन्न होती है, जो घर में गरीबी का आगमन करवाने वाली होती है। इसलिए आप कतई ऐसे कामों को ना करें जिससे घर में गरीबी आए, दरिद्रता आए, कमजोरी आए तथा घर में जो है कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस घर में साफ सफाई नहीं रहती है, वहाँ पर गंदगी पड़ी रहती है, वहाँ लक्ष्मी कदापि निवास नहीं करती है। तो सबसे पहला बिंदु यह है कि आपको अपने घर की प्रत्येक दिन विशेष प्रकार से साफ सफाई जरूर करना चाहिए। दूसरा बिंदु यह है कि घर में किसी भी सदस्य को सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। जिस घर में सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय उस घर के सदस्य सोते हैं उस घर में दरिद्रता आने लगती है और धीरे धीरे करके वहाँ की समृद्धि समाप्त होने लगती है। इसीलिए प्रयास करें कि घर का प्रत्येक सदस्य सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय नहीं सोए। और तीसरा बिंदु है कि आपको सूर्यास्त के बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए तथा घर में भी रात के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो कचरा समेट करके घर में आप एक जगह रख दें, लेकिन झाड़ू लगा करके बाहर नहीं फेंकना चाहिए।
तथा चौथा बिंदु है कि आपको घर में आए हुए अतिथियों का अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए। अतिथि भगवान का रूप माने जाते हैं। जब भी अतिथि आते हैं तो आपके पास यदि कुछ स्वागत करने योग्य वस्तु नहीं है तो आप मीठी व मधुर वाणी से उनका स्वागत कर सकते हैं, लेकिन कदापि आपको अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए। अतिथि का अपमान करने से घर में जो है अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का निवास होता है। उसके बाद पांचवा बिंदु है कि हमारे जो नाखून होते हैं कई बार बड़े हो जाते हैं तो अक्सर जो लोग होते हैं वह नाखून दांतों से काटने लगते हैं। यह बड़ा ही अशुभ संकेत है। जिस घर के सदस्य अपने नाखून को दांतों से काटते हैं उस घर में दरिद्रता रहती है, गरीबी रहती है। इसीलिए आप कदापि नाखून को दांतों से ना काटे। तथा नाखून को यदि आपको काटना है तो नेल कटर से या अन्य किसी माध्यम से काट लें तथा उनको एकत्रित करके घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तथा शाम के समय यानी सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय नाखून नहीं काटना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि जब हम नाखून काटे तो इधर उधर फैलना नहीं चाहिए, इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होगा। और उसके बाद अगला बिंदु कि घर में बंद घड़ी कभी भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही घर में जो बंद उपकरण पड़े हैं वो खुले हुए नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में बंद घड़ी है, बंद टीवी है, बंद कंप्यूटर है या बंद मोबाइल है या बंद स्कूटर है या बंद कार है या कोई भी वस्तु जो बहुत दिनों से बंद पड़ी है तो उसको आपको खुली नहीं रखना चाहिए। उसको पैक करके बंद करके आपको रख देना चाहिए, क्योंकि बंद सामान हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को प्रवाह करते हैं। इसीलिए कोई भी यंत्र, कोई भी चीज जो बंद है उसको खुला ना रखे। यदि हटा सकते हैं या चालू कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि चालू नहीं कर सकते हैं तो उसको ढक करके जरूर रखें। इसके अलावा टूटी कंघी का उपयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कंघी टूट जाती है तो उससे ही कंघी करते रहते हैं। ऐसा करने से घर में गरीबी व दरिद्रता का वास होगा। इसीलिए आपको टूटी कंघी का घर में कदापि उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो घर की माताएं होती है, बहनें होती है, महिलाएं होती है, वह अक्सर क्या करती है कि खड़े खड़े ही अपने बाल ओछने लगती है, संवारने लगती है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाल संवारना है तो बैठकर संवारना चाहिए, खड़े खड़े कभी बाल नहीं संवारना चाहिए। इसके अलावा रसोई घर में, किचन में तथा पूजा घर में कभी भी बाल नहीं संवारना चाहिए। ऐसा करने से घर में जो है देवी देवता नाराज होंगे और घर में दरिद्रता आने लगेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है कि घर में जो सदस्य रहते हैं उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी कई लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि वह हद कर देते हैं। जिस घर में जो व्यक्ति झूठ बोलता है उस घर में दरिद्रता, गरीबी का वास होता है। यदि किसी की जान बचाना हो, यदि किसी व्यक्ति को संकट से निकालना हो या आपत्ति काल में यदि आपको झूठ बोलना पड़े तो वह पाप नहीं होता है, क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। क्योंकि आपत्ति के कारण आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन किसी गलत काम के लिए आप झूठ नहीं बोल सकते। इसके अलावा घर में लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। जिस घर में या जिस परिवार में लड़ाई झगड़े या कलह होता रहता है निरंतर, वहाँ से लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। कहा गया है कि सर्वदा प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वप्रथम भक्ति है। इसीलिए परिवार में लोगों को आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए। जिस घर में लोग प्यार से रहते हैं वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही घर के व्यक्तियों को एक दूसरे को मीठी वस्तुएं हमेशा खिलाते रहना चाहिए। कभी शक्कर खिला दो, कभी गुड़ खिला दो, कभी शहद खिला दो या कभी मिश्री खिला दो, कभी मिठाई खिला दो।
तो परिवार के लोग एक दूसरे को जब मिठाई या मीठी वस्तु खिलाते रहेंगे तो उनमें प्रेम बना रहेगा। इसके अलावा जो अगला बिंदु है कि जब लोग सोते हैं तो उन्हें सीधा सोना चाहिए। करवट से सोने का विधान है, दोनों करवट से आप सो सकते हैं। विशेषकर बाईं करवट सोने से समृद्धि आती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन उल्टे नहीं सोना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि हमेशा उल्टे सोते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो, स्वास्थ्य की परेशानी से आप जूझ रहे हो तो आप उल्टा सो सकते हैं। लेकिन अधिकतम यदि आप बिना कारण से उल्टा सोएंगे तो आपके घर में दरिद्रता आएगी, कमजोरी आएगी, गरीबी आएगी। अगला बिंदु है, घर में यदि आप पीने का पानी रखते हैं तो उस पीने के पानी को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। खास तौर पर जब रात को पानी पीने के लिए रखा जाता है तो उस पर ढक्कन ढककर रखना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही पीने के पानी को ढककर ही रखना चाहिए। जिस घर में पीने का पानी खुला रखा जाता है वहाँ पर भी दरिद्रता वास करने लगती है। उसके बाद अगला बिंदु है, मुख्य द्वार पर नहीं बैठना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि घर की जो महिलाएं होती है, बुजुर्ग महिलाएं होती है, बड़ी महिलाएं होती है, बहुएं होती है, वह घर में दहली में बैठ कर के जो है चर्चा करने लगती है। यह बिल्कुल गलत है। या तो अंदर बैठ जाइए या बाहर बैठ जाइए, लेकिन मुख्य द्वार के बीचों बीच कभी भी नहीं बैठना चाहिए। विशेष करके सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मुख्य द्वार पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार के माध्यम से लक्ष्मी जी का आगमन होता है। और जब हम मुख्य द्वार पर बैठ जाएंगे तो लक्ष्मी जी को हम अवरोध यानी कि रुकावट पैदा करेंगे। इसलिए मुख्य द्वार पर कदापि नहीं बैठना चाहिए। इसके अलावा अगला जो बिंदु है, जो बाथरूम में बाल्टी रखी जाती है, सबके बाथरूम में बाल्टी होती है, उस बाल्टी को खाली नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा भरी रखना चाहिए। जिस घर में बाथरूम में बाल्टी भरी रहती है उस घर में धन दौलत हमेशा भरी रहेगी। तथा बाथरूम को गीला व गंदा कभी नहीं रखना चाहिए, साफ व स्वच्छ रखना चाहिए। यदि गीला हो जाता है तो उसको वाइपर से या किसी कपड़े से या किसी भी वस्तु से आप स्वच्छ कर दें उसको। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा स्वच्छता एवं शांति बनी रहेगी। इसके बाद अगला बिंदु है, जब हम रात के समय भोजन करते हैं तो अक्सर लोग जूठे बर्तन रखकर ही सो जाते हैं। जिस घर में रात को जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं वहाँ दरिद्रता आती है, गरीबी आती है और उस घर में कई प्रकार की परेशानियां तथा नकारात्मकता वास करने लगती है। इसके लिए आप रात को जूठे बर्तन कदापि न छोड़ें। इसके बाद अगला बिंदु है, घर में यदि आप आपके पशु पक्षी पालते हैं, जीव जंतु पालते हैं तो आपको ध्यान यह रखना होगा कि उनको कैद करके कभी भी ना रखें। जैसे आप तोते को पिंजरे में बंद कर देते हैं या चिड़ियाओं को आप पिंजरे में बंद कर देते हैं या अन्य पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करके आप एक प्रकार से सजा देते हैं, वैसे मछलियों को जो है जल में रखते हैं उसका कोई दोष नहीं होता है। कछुए को हम जल में रखते हैं, कोई दोष नहीं होगा। लेकिन जब हम तोते को, पक्षियों को, कौवे को जब हम पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो उनको एक प्रकार से हम सजा दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए आप कि पक्षियों को पालना, पक्षियों को खिलाना पिलाना बहुत अच्छा कर्म है, लेकिन उनको पिंजरे में बंद करके सजा मत दीजिए। यदि आपने पिंजरे में पक्षियों को रखा है तो वह बिल्कुल गलत है। ऐसे में आपके घर में जो है समृद्धि नहीं आएगी और आपके घर में दरिद्रता और गरीबी का वास होने लगेगा। अगला बिंदु है, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा छिपकलियां हैं तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि लोग छिपकलियों के लिए दवाइयाँ ले आते हैं और उनको मारने का प्रयास करते हैं, या झाड़ू से या डंडे से या अन्य किसी प्रकार से छिपकलियों को मारने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जीव हत्या का पाप लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा जो है लक्ष्मी का कारक छिपकली को माना गया है। वैसे भी कहा गया है कि दिवाली, अक्षय तृतीया, धनतेरस या महालक्ष्मी के पर्व के दिन या पूर्णिमा के दिन छिपकली का दिखना शुभ माना जाता है।
ऐसे में यदि आप छिपकली को मारेंगे तो आप बहुत बड़े पाप के भागी हो जाएंगे। इसलिए यदि आपको छिपकली दिखे तो आप उनको मारिएगा मत। वैसे ही आप उनको इधर उधर भगा सकते हैं, लेकिन आप उनको जान से मत मारिएगा। ऐसे करने से आपके घर में दरिद्रता का यानी कि अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, अक्सर लोगों के घर में जो है देखने को आता है कि बिल्लियों को पाल लेते हैं। बिल्लियों को पालना अशुभ माना जाता है। वैसे ही यदि कोई बिल्ली आ गई है, अचानक अयानास घर में आ जाती है, रोटी खा लेती है, दूध पी लेती है, तो कोई दोष नहीं है। बिल्ली अगर घर में बच्चे भी दे दे तो शुभ माना जाता है। लेकिन आप जानबूझकर बिल्ली को पालेंगे, पिंजरे में रखेंगे, तो वह गलत माना जाता है। बिल्ली को कभी भी पालना नहीं चाहिए। बिल्ली को आप चाहें तो रोटी खिलाएं, दूध पिलाएं, आप जो चाहें वह करें, क्योंकि वह भी परमात्मा का जीव है। उसको खिलाना पिलाना कोई दोष नहीं है, लेकिन उसको पालिएगा मत। बिल्ली को कभी भी घर में पालना नहीं चाहिए। बिल्ली कभी भी एक घर की नहीं रहती है। बिल्ली को आप जो है खिलाएं पिलाएं सब कुछ करें, लेकिन बिल्ली को पालना नहीं है। और अगला पॉइंट है कि गैस सिलेंडर सबके घर में रहते हैं। हम भोजन बनाने के लिए अपने घर में गैस सिलेंडर मंगवाते हैं, लेकिन हम इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि वह गैस सिलेंडर किस घर से आया है। न जाने कहाँ कहाँ उसका उपयोग हुआ है, न जाने कौन कौन सी गंदी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ उसमें निहित रहती है। तो सबसे पहले जब गैस सिलेंडर आपके घर में आए तो 1-2 बाल्टी पानी डालकर उसको धो लीजिएगा। साफ सुथरा करने के बाद ही आपको गैस सिलेंडर रसोई घर में लगाना चाहिए, क्योंकि रसोई घर माँ अन्नपूर्णा का निवास स्थान बताया गया है। यदि आप गंदगी भरा रसोई सिलेंडर अपने घर में लगा देंगे तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ वास करने लगेगी और आपके घर से माता अन्नपूर्णा भी चली जाएगी। इसके अलावा माता लक्ष्मी भी आपके घर से चली जाएगी। तथा भोजन बनाते समय अक्सर माताएं बहनें बिना नहाए धोए भोजन तैयार कर लेती है, क्योंकि जब हम भगवान को भोग लगाएंगे तो बिना नहाए धोए भोजन तैयार नहीं करना चाहिए। तथा चप्पल जूते पहन करके रसोई घर में भोजन तैयार नहीं करना चाहिए। चप्पल जूते पहन करके भोजन घर में यानी कि रसोई घर में कभी भी नहीं जाना चाहिए। भोजन घर को, रसोई घर को परम पवित्र रखने का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मल मूत्र का त्याग भी रसोई घर में कदापि नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में गरीबी आएगी, दरिद्रता आएगी और सुख शांति आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। और अगला बिंदु है कि घर में जब प्याज व लहसुन के छिलके निकलते हैं तो उनको जलाना नहीं चाहिए। जिस घर में लहसुन प्याज के छिलके जलाए जाते हैं वहाँ धीरे धीरे चल के वहाँ की समृद्धि चली जाती है और वहाँ नकारात्मक शक्ति वास करने लगती है। और अगला बिंदु है आपके घर में जो रोजाना दीपक प्रज्वलित होता है, आप रोजाना दीपक लगाते हैं या दिवाली पे दीपक लगाते हैं या किसी भी पर्व पर या वैसे ही हमने दीपक जलाया है या अग्नि प्रज्वलित की है या अग्नि की कोई भी वस्तु है, तो उसको फूंक नहीं मारना चाहिए। फूंक मारने से हमें पाप लगेगा और अग्नि देवता के ऊपर हमारी जूठन लगेगी। इसलिए अग्नि को, मोमबत्ती को, दीपक को, किसी भी अग्नि देवता को हमको फूंक नहीं मारना है। यहाँ तक कि जब हमारा गैस जल रहा है तो उसको भी फूंक मार के कभी भी नहीं बुझाना चाहिए। तो अग्नि संबंधित किसी भी वस्तु को फूंक मार के कभी भी बुझाना नहीं चाहिए। इसके अलावा कई घरों में देखा जाता है कि लोग बात बात पर झूठी कसम खाने लगते हैं। तो यदि आप बात बात पर झूठी कसम खाएंगे, 1-2 बार आपने हंसी मजाक में झूठी कसम खा ली तो चल जाएगा, लेकिन बार बार जब आप झूठी कसम खाओगे तो आप जो है महान पाप के भागी बन सकते हैं और आपके घर से लक्ष्मी जी चली जाएगी। तो आपको झूठी कसम खाने से भी बचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को भोजन लगाने के पहले आपको भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप भोग नहीं लगा सकते हैं तो जब आप भोजन करने बैठे उस समय आप परमात्मा का ध्यान करें, प्रभु को जो है आप स्मरण कर लें।
और उनको धन्यवाद जरूर दें कि प्रभु हम आपकी कृपा से भोजन कर रहे हैं। प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा मुख्य द्वार के ऊपर हमको गंदगी नहीं रखना चाहिए। कूड़ा करकट आपको मुख्य द्वार पर या मुख्य द्वार के आसपास नहीं रखना चाहिए। आने वाले किसी भी व्यक्ति की दृष्टि मुख्य द्वार पर पड़ी गंदगी के ऊपर कभी भी नहीं जानी चाहिए। ऐसा करने से घर की समृद्धि चली जाएगी तथा घर में जो है गरीबी दरिद्रता का वास होगा। और मकड़ी के जाले हमारे घर में हो जाते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए मकड़ी के जाले भी हमको समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। और जिस घर में मकड़ी के जाले हो जाते हैं, साफ नहीं होते हैं, उस घर में नकारात्मक शक्ति का वास होता है और उस घर से लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। इसके अलावा अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। जिस घर में लोग अंधेरे में भोजन करते हैं वहाँ पर दरिद्रता आती है, नकारात्मक शक्तियाँ उस घर में वास करती है। अगला बिंदु है घड़ा उठा करके कभी भी घड़े से पानी नहीं पीना चाहिए। यदि पानी पीना है तो गिलास से पिए या फिर ऊपर लोटे से आप पानी पी सकते हैं, लेकिन घड़े को झूठा करके कभी भी आपको पानी नहीं पीना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो जूते चप्पल है वह कभी भी उल्टे नहीं पड़े रहना चाहिए। और आने वाले किसी भी व्यक्ति की दृष्टि जूते चप्पल पर नहीं होनी चाहिए। जूते चप्पल को छिपा करके रखना चाहिए। जिस घर में द्वार के आसपास या फैले हुए जूते चप्पल पड़े रहते हैं वहाँ पर उस घर में महालक्ष्मी कदापि प्रवेश नहीं करती है, वरन उस घर में हमेशा हमेशा के लिए गरीबी निवास करने लगती है। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और आपके घर में याचक आते हैं, भिखारी आता है, साधु संत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, तो आप खाली हाथ उन्हें नहीं लौटने दे, उसको कुछ न कुछ जरूर देवे। आपके घर में जो उपलब्ध है वह देवे। एक सिक्का भी यदि आप दे देंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। तथा ब्राह्मण साधु संत की बुराई कभी भी नहीं करना चाहिए और भगवान की निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए। लोग अक्सर देखे जाते हैं कि हंसी मजाक में भगवान की निंदा करने लगते हैं। इस प्रकार धर्म ग्रंथों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। बिना नहाए बिना स्नान किए रामायण को, भागवत जी को या कोई भी ग्रंथ हो उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तथा घर में महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को मातृ शक्ति माना गया है। क्योंकि जिस घर में मातृ शक्ति का अपमान होता है उस घर को माता महालक्ष्मी छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में स्पष्ट लिखा हुआ है, यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है वहाँ पर सारे देव देवता रमण करते हैं। इसीलिए हमारे घर की मातृ शक्ति का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनका जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा घर के जो बच्चे होते हैं उनको गाली नहीं देना चाहिए। लोग अक्सर अपने घर में बच्चों को गाली देते रहते हैं, उनको भला बुरा कहते रहते हैं। जिस घर में बच्चों को गाली दी जाती है, उनको भला बुरा कहा जाता है, उस घर में दरिद्रता का निवास होता है। इसलिए बच्चे चूंकि भगवान का रूप माने जाते हैं, इसलिए बच्चों को कभी भी गाली नहीं देना चाहिए। तथा अपवित्र अवस्था में भोजन स्थान को, देव स्थान को कभी भी छूना नहीं चाहिए। यदि आप अपवित्र है, जैसे महिलाएं मासिक धर्म में होती है, उस दौरान उनको रसोई घर को या देवी देवताओं के स्थान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप शमशान से आए हैं तो आपको घर के किसी भी वस्तुओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा शमशान में जब आ जाते हैं तो वहाँ पर हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शमशान चूंकि गंभीर विषय होता है और वहाँ से जो है मोक्ष द्वार की शुरुआत होती है, इसलिए शमशान में जाकर कदापि हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कटिंग करवाते हैं, बाल कटवाते हैं,
तो आपको 40 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 40 दिन जैसे ही हो जाए वैसे ही बाल कटवा लेना चाहिए। वैसे तो आप उसके पहले भी कटवा सकते हैं, लेकिन 40 दिन से अधिक हमको बाल कटवा लेने चाहिए। तथा व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए कि घर में जितने भी सदस्य हो, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे वह माताएं हो, बहनों हो, वह ऐसी भी कोई बात ना बोले जिससे बुरा लग जाए। जैसे आप बोलते हो कि फलाने की मृत्यु हो जाए या फलाने का बुरा हो जाए। यदि आप बार बार ऐसी वाणी को अपने मुंह से निकालेंगे तो आपके मुंह पे चूंकि सरस्वती आपकी जुबान पर 24 घंटे में एक बार विराजित हो जाती है और वह बात सच हो जाएगी। इसीलिए हमारे घर से हमेशा अच्छे वचन निकलना चाहिए, हमारे मुख से अच्छी बातें निकलना चाहिए, अच्छे विचार उत्पन्न होना चाहिए। हम जो भी बोले सोच समझ कर बोले, किसी के बारे में भी बुरा ना बोले। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चय ही हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी तथा घर से नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा अभी से अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।